मैं ट्रांसपायरेशन चैप्टर को मतलब ट्रांसपायरेशन टॉपिक को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये वो सवाल है जो एग्जाम में भी आता है और आप इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। भयानक रायता फैला हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में, और ये सब हमें कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट के बीच में रायता फैला हुआ है? स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने पर पता चलता है। अभी देखो, अभी मैं साबित कर दूंगा कितना रायता फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से जिसको आंसर आता है अपना माइक ऑन करेंगे और आंसर बोल देंगे फट से। और ए बी सी डी करके नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे लीफ स्टेम ऐसे करके। मैंने क्या मना किया? पहला आंसर बताइए। स्टोमेटा फाउंड इन लीफ, स्टेम, रूट, ऑल। लीफ। इसमें आपका आंसर है लीफ। इसमें आपका आंसर सही है, लीफ। अब रायता फैलना शुरू होगा। देखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पूल, जो कि मैंने कहा था उस ट्रांसपायरेशन पूल की वजह से फिर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। गैसेस एक्सचेंज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। स्टोमेटा ओरिजिनेटेड इन जिम्नोस्पर्म। स्टोमेटा ओरिजिनेटेड इन स्टोमेटा ओरिजिनेटेड इन कौन सा? टेरिडोफाइटा। क्या बोला विवेक? यस। अच्छा, हाँ, और एक बच गया आंसर, रिवा। स्टोमेटा ओरिजिनेटेड इन, देखो चारों का चार आंसर और चारों के चारों पसर गए, फैल गए। करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइटा। बताऊंगा अभी सबका एक्सप्रेशन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट अपने समझते हैं ना, पानी में उगने वाला प्लांट जो पानी में उगता है। जीरोफाइट जो सैंड वाले इलाके में उगता है। मीजोफाइट्स जो मीडियम वाटर कंडीशन में उगता है, ना ही सूखा ना ही गीला। हेलोफाइट्स सॉल्टी वाटर में उगता है। स्टोमेटा एब्सेंट इन, स्टोमेटा एब्सेंट इन, सब कोई बोलो भाई। पसर गए इसमें भी कुछ लोग। नेक्स्ट, स्टोमेटा प्रेजेंट इन विच हाइड्रोफाइट्स, स्टोमेटा प्रेजेंट इन विच हाइड्रोफाइट्स। अब जिनका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही था वो क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन को गलत बताएंगे। स्टोमेटा प्रेजेंट इन विच हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, इमर्जेंट, बोथ बी एंड सी। स्टोमेटा किसमें होता है? फैल गए। हमने क्या बोला था? भयानक रायता फैला हुआ है। हमने क्या बोला था? भयानक रायता फैला हुआ है भाई साहब, भयानक वाला रायता फैला हुआ है। अच्छा, फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है? स्टोमेटा फाउंड इन वन, केवल लीफ का एपिडर्मल सेल मॉडिफाई होके स्टोमेटल एपरेटस बनाता है, और उसी एपरेटस में होता है क्या? स्टोमेटा छिद्र। कई सारे लोग ऑल आंसर मारते हैं और वो क्या कहते हैं जी स्टेम से भी ट्रांसपायरेशन होता है, उसमें भी छेद होता है। भाई साहब, हर छेद का नाम स्टोमेटा नहीं होता है, क्लियर कर लीजिए। उस छेद का क्या नाम है? कोई बताएगा? स्टेम में जो छेद है जिससे ट्रांसपायरेशन हो रहा है, लेंटिसेल। हाँ, हर छेद का नाम स्टोमेटा नहीं होता, क्लियर कर लीजिए। तो लीफ ही होगा केवल, पहली बात। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, आप सभी ने आंसर इसलिए सही दे दिया क्योंकि अभी मैंने पिछली मीटिंग में बता दिया था। स्टोमेटा का मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज। हाँ, वो अलग बात है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा होता है वो तो हो ही रहा होता है। स्टोमेटा ओपन होने से ट्रांसपायरेशन भी हो जाता है, वो अलग बात है, हो जाता है। ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा नहीं खुलता, स्टोमेटा खुलता है एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज के लिए। और सुन लो, यस, स्टोमेटा एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज के लिए खुलता है, मैकेनिज्म उसी के लिए इवॉल्व हुआ है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन हो जाता है। सो आंसर इज गैसेस एक्सचेंज, करेक्ट आंसर वही है। स्टोमेटा ओरिजिनेटेड इन, दिमाग लगाओ, ये वाला पूरी तरीके से एक्वेटिक प्लांट है, ये पूरी तरीके से एक्वेटिक होता है, ठीक है। ये समथिंग्स एक्वेटिक एंड समथिंग टेरेस्ट्रियल, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस प्लांट आप पढ़ेंगे भी प्लांट किंगडम में। इसको कहते हैं रेप्टिलियन प्लांट, रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहली बार कौन आया था धरती पे? अच्छा, ये सब तो पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल हो गया, ये सब पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल हो गया। अब मुझे बताओ पहली बार धरती पे कौन आया था? पहली बार आने का प्रयास किसने किया? ब्रायोफाइटा ने। जब पहली बार ब्रायोफाइटा ने धरती पे आने का प्रयास किया तो अपने कुछ स्ट्रक्चर को उसने एयर में निकाला होगा,
और वहां से स्टोमेटा का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो सब आए धरती पे ही। तो एक्चुअल में आंसर ब्रायोफाइटा है, स्टोमेटा ओरिजिनेट वहीं से हो गया था, एलिगी में नहीं हुआ क्योंकि वो पानी में होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला भी हो जाएगा, स्टोमेटा अपस्टैंडिंग हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं पानी में है उनको गैसेस सक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका बॉडी सरफेस, जो प्लांट का बॉडी सरफेस है, पानी में डिजोल्व्ड CO2 को डायरेक्ट अपटेक कर लेता है। उनको जो भी फोटोसिंथेसिस करना है डायरेक्ट डिजोल्व्ड CO2 को अपटेक कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है, बाकी जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, सेलोफाइट्स इन सब में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट इन विच हाइड्रोफाइट्स, ऐसी कौन से हाइड्रोफाइट्स हैं जिसमें स्टोमेटा होता है। तो सुनना ध्यान से, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है कंप्लीट इन वाटर, कंप्लीट इन वाटर। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्लांट में किसी प्रकार की स्टोमेटा की जरूरत है? नहीं है। फ्लोटिंग का मतलब होता है सम पार्ट्स इन द एयर एंड रूट, मतलब ओवर ऑल पार्ट्स इन द एटमॉस्फेयर एंड रूट इन द हाइड्रोस्फेयर। ये डायग्राम इकोलॉजी में भी बताया था मैंने। ऐसे लीफ स्टेम वगैरह ऊपर की तरफ होंगे एटमॉस्फेयर में, और रूट होगा पानी में, तो वो उनके लीफ में स्टोमेटा होगा। अब आता है इमरजेंट। इमरजेंट कौन होता है? जिसका रूट कहाँ होता है? दलदल पानी की तरफ, एक तरीके से पानी समझो, और उसका पूरा एकदम लंबा सा स्टेम और लूफ सब ऊपर की तरफ होता है, मतलब फ्लोट नहीं कर रहा होता है, एक जगह फिक्स है। फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोट कर रहा होता है, उसका रूट पानी में फ्लोट कर रहा होता है, स्टेम और लीफ पानी के ऊपर ऐसे लहरा रहा होता है। इमरजेंट क्या होता है? पानी में उसका रूट एक जगह फिक्स होता है और ऊपर की तरफ रूट स्टेम निकला हुआ है। तो इन दोनों में रूट स्टेम बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो सॉरी स्टेम और लीफ निकला हुआ है, तो लीफ में स्टोमेटा है। सो आंसर इज बी एंड सी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आपको अपने नोट्स में एक पेज पे चिपकाना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। जल्दी से अब हम चलते हैं स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म पे। बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म एक अलग चीज है। ट्रांसपायरेशन इज जस्ट अ सिंपल डिफ्यूजन, और स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग एक अलग चीज है। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से ट्रांसपायरेशन का होना कोरिलेटेड जरूर है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग है। हम आपको स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग पढ़ाते हैं, हम आपको ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ाते हैं। ट्रांसपायरेशन इज जस्ट अ सिंपल डिफ्यूजन। अगर वाटर एटमॉस्फेयर में कम है और लीफ के अंदर ज्यादा है, वाटर अपने आप इवोपरेट हो जाएगी, जरूरत नहीं है उसको इवोपरेट करने की। टेम्परेचर डालिए, वाटर वेपर इवोपरेट हो जाएगी अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है। द सिंपल डिफ्यूजन हम वो नहीं पढ़ाते हैं, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल डिफ्यूजन में। हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। हम ये नहीं पढ़ाते हैं कि ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म है, ना, ये कभी नहीं होता ऐसा। तो हम आपको अब एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि स्टोमेटा कैसे बंद होते हैं और स्टोमेटा कैसे खुलते हैं। एक काम करते हैं, कल ही लेते हैं मॉर्निंग क्लास में, अभी हर बार में आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी बताया आपको ट्रांसपायरेशन में, यहाँ तक आप नोट्स में पढ़ लेंगे, और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको आप नोट्स में ऐड कर लेंगे। एनसीईआरटी भी कुछ नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कल पढ़ेंगे, कल ट्रांसपायरेशन खत्म कर देंगे मॉर्निंग में, ठीक है। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। और एक बात, जेनेटिक्स की जो आपके अब आगे के रिकॉर्डेड लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाऊंगा और आपको देखते चलना है। जैसे कल का जेनेटिक्स का लेक्चर आपका, मैं आपको ग्रुप में होमवर्क दे दिया करूंगा कि कल क्या पढ़ के आना है, कहाँ तक पढ़ के आना है। जितना मैं डेली वाइज अपलोड करूंगा उतना आपको पढ़ के आना है जेनेटिक्स में, और जो डाउट होगा वो पूछना है, ठीक है। रही बात जेनेटिक्स में एनसीईआरटी का होमवर्क मैंने ग्रुप में भेज ही दिया था। और रही बात कि ये चैप्टर को भी जल्द फिनिश करेंगे और फिर हम उठाएंगे मिनरल एंड न्यूट्रिशन। जेनेटिक्स पैरेलली, और कब तक आपको जेनेटिक्स खत्म करना है मैं एक डेडलाइन ग्रुप में दे दूंगा, 1 जुलाई तक खत्म करना है आपको, एनी हाउ जी के मर के खत्म करना है, 1 जुलाई तक खत्म करना है। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में।